हेलो बच्चों, मैं विशाल सर रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 9 के विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो क्लास 9 के विज्ञान के टॉपिक में हम लोग तरंग क्या है इसी चीज़ को पढ़ रहे थे। तो तरंग पीछे आप लोगों को बताया जा चुका है कि तरंग क्या होता है, इसे अंग्रेजी में वेव कहते हैं। चलिए ज़रा देखिए वेव की परिभाषा क्या होती है, तरंग की परिभाषा क्या होती है। हालांकि पीछे आप लोगों को पढ़ाई जा चुकी है। एक बार पहले वेव की परिभाषा सुनते हैं कि वेव के प्रकार कितने होते हैं। तो वेव जो होता है तरंग, इसकी परिभाषा हमने आपको बताई थी कि तरंग किसी माध्यम में होने वाला वह हलचल होता है जिसमें उपस्थित सभी कण एक समान रूप से कंपित होते हुए एक निश्चित डायरेक्शन में एक ही वेग से आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। तो तरंग क्या होता है? तरंग किसी माध्यम में होने वाला वह विक्षोभ अर्थात हलचल होता है जिसमें उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, अर्थात एक निश्चित वेग से एक निश्चित डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। ये होने वाली घटना को हम लोग तरंग कहते हैं। अच्छा, तरंगों के चलने के आधार पर, उनकी चलन की दिशाओं के आधार पर जो तरंग होता है ये दो प्रकार का होता है। देखते हैं। जो पहला प्रकार होता है जिसे हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। चलिए देखिए अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है। अनुप्रस्थ तरंग की परिभाषा होती है कि अगर कोई भी कण किसी माध्यम में उपस्थित अगर कोई कण हो तो वो कण, तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, जरा परिभाषा इसकी देखते हैं। अनुप्रस्थ तरंग की परिभाषा ये होती है कि वह तरंग जो माध्यम में उपस्थित कणों के कंपन के अभिलंब दिशा में चलता है। मेरे कहने का मतलब है कि वह तरंग, परिभाषा देखिए, वह तरंग जो माध्यम में उपस्थित कणों के कंपन की लंबवत दिशा में चलता है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, इसकी परिभाषा होती है कि वह तरंग जो माध्यम में उपस्थित कणों के कंपन के लंबवत दिशा में चलेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, जरा समझिएगा। जैसे मान लीजिए मार्कर एक कोई माध्यम का कण है। अगर इस माध्यम के कण को, अगर ये कण ऐसे ऊपर नीचे कंपित हो रहा है और इस कंपित के कारण उत्पन्न हुई तरंग इधर को चल रही है, मतलब ये ऐसे ऊपर नीचे कंपन कर रहा है और जो तरंग उत्पन्न हो रही है ये इसके अभिलंबवत इधर को चल रहा है। तो कंपित होने के अगर लंबवत कोई कण चलेगा तो इस परिस्थिति में जो तरंगे उत्पन्न होंगी उस तरंग को हम लोग क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। बात समझ में आई? ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, वे तरंगे जो माध्यम में उपस्थित कणों के कंपन के अभिलंबवत दिशा में चलती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अब अनुप्रस्थ तरंग को समझने का सबसे साधारण सा उदाहरण जरा देखिए। जैसे ये एक रस्सी हो गई, इस रस्सी में ये एक दीवार हो गई, ये दीवार है। अब दीवार में आप एक रस्सी बांध दो, ये हमने बांधी रस्सी को यहाँ से पकड़ करके इस प्रकार का एक बल लगाओ तो रस्सी आप देखोगे कि इस प्रकार से गति करते हुए आगे बढ़ेगी, ऐसे गति करते हुए आगे बढ़ेगी। अब यहाँ जो रस्सी है, रस्सी को जब आपने इस प्रकार का बल दिया तो उसमें उपस्थित जितने भी कण थे सब ऐसे ऊपर नीचे की दिशा में कंपित होने लगे। और इस परिस्थिति में, कंपन की इस परिस्थिति में जो हमारा तरंग था जो उत्पन्न हो रहा था यहाँ पे, ये तरंग उस कंपन के अभिलंब दिशा में चलता है, यानी कंपन की चलने की दिशा इधर है, जबकि माध्यम के जो कण है यहाँ पे, रस्सी के जो कण है ऐसे ऊपर नीचे दिशा में कंपित होते हैं। बस समझे?
अब यहाँ पे जो तरंग उत्पन्न होगी, इस तरंग को हम लोग क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। तो अगर किसी माध्यम में कोई कण उपस्थित है और ये कण कंपन कर रहा है तो तरंग उत्पन्न होगी। लेकिन अगर माध्यम का कण तरंग के कंपन के अभिलंबवत दिशा में चल रहा है, मतलब जिस दिशा में हमारा कण कंपित हो रहा है उसके अभिलंबवत दिशा में उत्पन्न हुई तरंग चली, तो वहां का जो तरंग होता है, ये तरंग हमारा क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ तरंग। बात समझ में आई? ठीक। अच्छा, इसका एक दूसरा उदाहरण देखिए अनुप्रस्थ तरंग का। जैसे मान लीजिए ये पानी से भरा एक तालाब है। अगर पानी से भरे इस तालाब में, अगर पानी से भरे इस तालाब में आप एक कंकड़ फेंक दो, तो कंकड़ जहां पे भी आप फेंकते हो, आप देखते हो कि पानी के जो कण होते हैं वो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर उत्पन्न करते हुए, ऐसे वृत्ताकार संरचनाएं उत्पन्न करते हुए ऐसे पानी के तालाब के किनारे तक पहुंचते हैं। बात समझ में? तो यहाँ एक्चुअली में ये जो घटना हो रही है, ये देखिए क्या हो रहा है। आपने पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कणों से मिलकर के बना होता है। उसमें जब आपने कंकड़ फेंका तो कंकड़ के फेंकने से वहाँ पे माध्यम में हलचल हुआ। जो माध्यम के कण थे वो माध्यमों के कणों में हलचल हुआ। उनके हलचल होने का मतलब ये है कि उनके कण कंपित हो गए, और कंपित होने के बाद वो एक निश्चित दिशा में एक नियत वेग से, एक निश्चित वेग से गति करने लगे। अब इस परिस्थिति में यहाँ तरंगे उत्पन्न होंगी और यहाँ उत्पन्न हुई तरंग कहलाएगी अनुप्रस्थ तरंग, क्योंकि यहाँ जो तरंग उत्पन्न होती है इसके चलने की दिशा कंपन कणों के अभिलंबवत होती है। बात समझ में? अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जैसे पानी में जब आप पत्थर फेंकते हो तो पत्थर फेंकने के बाद जो संरचना बनती है तो इसी रूप में बनती है। जब वो आगे बढ़ती है तो ऐसे स्थिति बनती है। अच्छा, पानी के ये दबे हुए भाग को गर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्त कहा जाता है। और ये जो उठा हुआ, उभरा हुआ भाग होता है, इसे हम लोग श्रृंग कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंग कहते हैं। अब यही एक परिभाषा और निकल करके आती है तरंग दैर्घ्य की। किसकी? तरंग दैर्घ्य की। देखिए जरा तरंग दैर्घ्य की परिभाषा क्या होती है कि जैसे अगर दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी निकाली जाए तो उसी दूरी को हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं। देखिएगा जरा सा, एक स्ट्रक्चर के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। जैसे ये हमारी पानी की लहरें है ना, ये पानी की लहरें, ये हो गया हमारा गर्त और ये हो गया हमारा दूसरा गर्त, ठीक। और ये उठा हुआ भाग हो गया श्रृंग, ये उठा हुआ भाग हो गया श्रृंग। तो इस श्रृंग से इस श्रृंग की बीच की दूरी क्या कहलाएगी? तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। इस गर्त से इस गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। तो तरंग दैर्घ्य की परिभाषा क्या होती है? श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी दो क्रमागत, ध्यान दीजिएगा क्रम से होनी चाहिए दोनों श्रृंग, ठीक है। दो क्रमागत श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी अथवा गर्त से गर्त के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? दो क्रमागत श्रृंगों से श्रृंगों के बीच की दूरी, गर्तों से गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? हमारी तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। एग्जैक्टली क्लियर है परिभाषा? तरंग दैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे लैम्डा से, ये जो सिंबल है ये लैम्डा पढ़ा जाता है इसे, ठीक है। इस सिंबल को क्या पढ़ा जाता है? लैम्डा पढ़ा जाता है। लैम्डा जो होती है तरंग दैर्घ्य को रिप्रेजेंट करता है। और तरंग दैर्घ्य क्या होता है? दो क्रमागत श्रृंगों से श्रृंगों के बीच की दूरी अथवा गर्तों से गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि यहाँ आप सिंबल देख पा रहे हैं, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है तरंग दैर्घ्य का मात्रक? एंगस्ट्रॉम होता है। और एंगस्ट्रॉम को ये ए के ऊपर ऐसे छोटा सा बिंदु बना देते हैं, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। एंगस्ट्रॉम का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल ए और यहाँ पे एक छोटा सा, ये एंगस्ट्रॉम का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है।
और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना? 10⁻10 मीटर। बात समझ में आई बच्चों? तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, शेष कल पढ़ते हैं।